बचपन में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट तो तुम सबने याद किया होगा, एंड सच बताओ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह पे ये पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ध्यान से देखो स्क्रीन पर हमारा लॉजिक क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमसे ये बोलता है कि 5 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर निकालो, तो तुम क्या करते हो? 5 इंटू 5 कर देते हो, मतलब जिसका स्क्वायर निकालना है उसी नंबर से उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 11 का स्क्वायर निकालो, तो तुम क्या करते हो? 11 इंटू 11 कर देते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं स्क्वायर निकाले कह रहा हूँ, तो तुम उसी नंबर का उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, तो वो स्क्वायर निकल जाता है। हम सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर हमें कहा जाए, हमें अभी ये देखे ये ना दिया जाए और हमें ये कहा जाए कि रूट अंडर 25 स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें ये कहा जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो हम यहाँ पे सिमिलर लॉजिक लगाएंगे इसके जैसा, कि हम एक लूप चलाएंगे और लूप को कहाँ पे टर्मिनेट करेंगे? जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, जैसे 25 तो 25 ये लूप चलेगा। ठीक है, और हम हर बार आई की वैल्यू को चेक करते रहेंगे। अगर आई कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो कि आई इंटू आई लूप वेरिएबल, आई जो कि एक लूप वेरिएबल है, आई इंटू आई इक्वल्स 25 अगर हो जाता है, तो हम वहीं पे लूप को ब्रेक कर देंगे एंड कहेंगे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर ऐसा नहीं होता, आई इंटू आई नॉट इक्वल्स नंबर होता है 25 होता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं। अब जैसे मैं कहूँगा 35, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 35, तो अगर आई आई इंटू आई कभी भी 35 ये पॉसिबल है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसी का कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तुम ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ कोड को लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने मेन फंक्शन बनाया और उसमें दो वेरिएबल्स लिए मैंने, नंबर नाम का वेरिएबल और एक आई नाम का वेरिएबल। अब मैंने यूजर से नंबर को इनपुट करवा लिया है एंड मैंने ये चेक कर लिया है कि नंबर ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, क्योंकि अगर नंबर जो होगी अगर निगेटिव में होगी तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है निकाल पाना। तो फिर मैंने एक लूप चलाया है, लूप आई को 1 से स्टार्ट किया है और आई को लेस देन नंबर डिविजिबल बाई 2 तक चलाया, नंबर डिवाइडेड बाई 2 तक चलाया और आई को हर बार इंक्रीमेंट किया है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, वही जो हमने अभी लॉजिक बनाया, इफ आई इंटू आई का कोई ऐसा वैल्यू जो कि आई से फिर मल्टीप्लाई करने पर नंबर के बराबर हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। यहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब वो है नंबर जो यूजर इनपुट करेगा एंड परसेंटेज डी का मतलब वो वैल्यू जिसका वो स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे। अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि स्क्वायर रूट ना हो परफेक्ट, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये चेक कर लेंगे कि इफ आई इक्वल्स नंबर बाय 2। अब ये समझने वाली बात है, अगर आई 1 से स्टार्ट हुआ है और आई का वैल्यू बढ़ के नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब जहाँ तक कि लूप चल रहा है उसके इक्वल हो जाता है, तो गौर ये करना है कि आई का वैल्यू बढ़ के नंबर डिवाइडेड बाय 2 हो गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि लूप पूरी बार चला है और एक बार भी आई इंटू आई नंबर के बराबर नहीं हो पाया। तो हम वहाँ पे उस केस में क्या प्रिंट करवा देंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अब हम इफ के ब्लॉक के बाहर निकलते हैं, अगर गलती से यूजर ने नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी, तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कहेंगे प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, एंड मैंने इसको यहाँ पे रन किया, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। अभी ये आस्क करेगा एक नंबर। ठीक है, ये देखो ये पूछ रहा है एंटर नंबर, मैंने दिया 25। तो अब 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। देखो ये बता भी रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 25। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार रन करता हूँ इस चीज़ को एंड इस बार मैं देता हूँ 35। तो देखो ये क्या बता रहा है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 35 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये बता रहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं एक बार और इसको रन करता हूँ और इस बार मैं डालता हूँ 625। तो ये देखो ये बता रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, लाइक यार जरूर करो।